बहन का नाम अनीता है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। जून 2024 में ये बहन एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे और सामने हो गया, जिसकी वजह से बहुत जोर से ये रोड के ऊपर गिरे और जब इनको चेक किया गया तो इनकी टांग पर और इनके पांव पर बहुत भयानक इंजरी हुई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही भयानक घाव इनके पैर के ऊपर बन चुका है और धीरे धीरे करके इनका पैर गलना शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया था कि अगर सर्जरी नहीं करवाई तो ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है। सर्जरी करवाने के बाद भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहुत ज़्यादा रोग फैल चुका था। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए, मुझे रोज़ डॉक्टर पट्टी करते थे, टीका लगाते थे, इलाज करते थे, पर उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 1.5 महीने हॉस्पिटल पे थी। मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। उस वक़्त सचमुच मेरे पैर की हालत, रोज़ डॉक्टर पट्टी करते थे, टीका लगाते थे, इलाज करते थे, पर उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 1.5 महीने हॉस्पिटल पे थी। मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। उस वक़्त सचमुच मेरे पैर की हालत बहुत ख़राब थी। किया तो डॉक्टर देख के बोले, सीधा ही बोल दिया उन्होंने जख्म देख के कि सर्जरी करना पड़ेगा इसका। रोग फैल चुका था। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए, मुझे रोज़ डॉक्टर पट्टी करते थे, टीका लगाते थे, इलाज करते थे, पर उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 1.5 महीने हॉस्पिटल पे थी। मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। उस वक़्त सचमुच मेरे पैर की हालत बहुत ख़राब थी। पैर के जख्म बहुत थी, खड्डा हो गया था। तो डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर देख के बोले, सीधा ही बोल दिया उन्होंने जख्म देख के कि सर्जरी करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जब अंकुरनुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ ये बहन जुड़े हुए थे और ये लगातार विश्वास करते थे, फिर जब 30 जून 2024 को ये बहन अंकुरनुल्लाह मिनिस्ट्रीज में आए, उस प्रेयर के दौरान परमेश्वर की सामर्थ इनमें एंटर हुई और इनकी बीमारी धीरे धीरे करके खत्म होनी शुरू हुई। इनकी जो स्किन थी वो पूरी तरह से हील हो चुकी है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है, मैं जलंधर के रहने वाली हूँ। मैं आज अपनी जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। जून 2024 की बात है। मैं एक दिन अपने हस्बैंड को एक्टिवा के ऊपर खाना देने जा रही थी फैक्ट्री में। जब मैं अपने हस्बैंड को खाना दे के वापस आ रही थी, मैं इधर उधर ताकि मोड़ कटने लगी जब, तो देखा कुछ नहीं था। तो एकदम से ऑटो आया और मैं बीच में लग गए और बहुत जोर से मेरी एक्सीडेंट हो गई। मैं गिर गई। जब मेरे एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए और मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने मुझे उठाया और हॉस्पिटल में लेके गए और डॉक्टर ने मेरा टीका टूका लगाया, पर जैसे तब होश आया था मुझे। उसके बाद लोग मुझे घर छोड़ के गए तो मेरा पैर इतना से सूज गया। जब मैं सुबह उठी, अपने बाएं पैर को चेक किया तो मेरे पैर में इतनी जख्म बन गई और मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने इमरजेंसी में मुझे दाखिल कर लिया। जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल लेके गए, मुझे रोज़ डॉक्टर पट्टी करते थे, टीका लगाते थे, इलाज करते थे, पर उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 1.5 महीने हॉस्पिटल पे थी। मेरे पैर में बहुत दर्द होता था। मैं बहुत तकलीफ में थी, बहुत मतलब सहती थी दर्द। जब मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं होते थे, मैं अकेले बहुत दुखी होती थी। मैं ऐसे सोचती थी कि मेरे पैर काट दिया देंगे, ठीक नहीं हो रहा था तो क्या होगा। बहुत दुखी थी मैं, बहुत परेशान थी। उस वक़्त सचमुच मेरे पैर की हालत बहुत ख़राब थी। पैर के जख्म बहुत थी, खड्डा हो गया था, वो हड्डी मतलब नज़र आने लगी। तो उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे रेफ़र कर दिया दूसरे हॉस्पिटल। वहाँ पर मेरी सर्जरी वाले डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया। जब मेरे हस्बैंड दूसरे हॉस्पिटल में मुझे लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर देख के बोले, सीधा ही बोल दिया उन्होंने जख्म देख के कि सर्जरी करना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने मेरा लेफ्ट जांघ का मांस निकाल के और मेरे पैर में डाला और मेरा ऑपरेशन किया और मुझे वह 8 दिन दखल रखा। मुझे उन्होंने प्लास्टर भी किया पैर का,
रोज़ टीका लगाते थे, वो ऐसे ही दाखिल करके उससे वो दवाई देते थे रोज़ मुझे सुबह शाम। और घर पे आए जब, तब भी 10-12 दिन हो गया था, तो वो ठीक नहीं हो रहा था मेरा पैर। उस वक़्त मैं टोटली बेड पे थी, तो मुझसे कुछ काम नहीं होता था। टॉयलेट बाथरूम भी मेरे पति लेके जाता था, और घर का काम सारा, रोटी पानी सब वही, झाड़ू पोछा सब वही करते थे, मेरे पति करते थे। 15 दिनों बाद मैंने प्लास्टर खुलवा दिया। मेरे पैर की हालत और भी खराब हो गई। मेरे पैर में से बदबू अभी आता था और मक्खी बैठता था बहुत बुरी तरह से। ऑपरेशन करने के बाद भी मेरे हालत ऐसी थी पैर की, तो कोई आराम नहीं था, तकलीफ ऐसी थी, दर्द होते थे। जब मेरी ऐसी हालत थी तब भी मेरे परमेश्वर पर भरोसा था। मैं ऑनलाइन मीटिंग देखती थी, प्रे मॉनिटरिंग देखती थी। मैं लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। 30 जून 2024 को जब मेरे हस्बैंड मुझे चर्च में लेके आए और मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो व्हील चेयर में मुझे इमरजेंसी सेक्शन में लेके आए। जीवन का ताज मैं तुझको पहनाऊंगा। फिर मैं ले हैंड सेक्शन में गई। परमेश्वर के दास ने तुझको पहनाऊंगा। फिर मैं ले हैंड सेक्शन में गई। परमेश्वर के दास ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, मेरे पैरों पे ऑनेक्टिन ऑयल डाले और मुझे प्रे किए हुए पानी पिलाए। ये कब से है ये आप देख पा रहे हैं? आप बिलीव करते हैं यीशु आपको चंगा करेगा? हाँ, इन जीसस नेम। इन जीसस नेम लाइफ एंटर करे तुम्हारे पांव के अंदर, और यीशु के नाम में ये पांव जीवन को पाए। यीशु के नाम में तुम चंगी हो चुकी हो और गवाही के साथ आ रही हो, गवाही के साथ आ रही हो, एक सबूत के तौर पे कि मेरा यीशु जिंदा है। ऑयल दो मेरे को। लोगों आज देखो सबूत के लोगों आज सबूत पानी दो मेरे को। In the name of Jesus। उस ले हैंड के बाद प्रभु ने मुझे चंगा करना शुरू किया। मेरे पैर के जख्म भर गए, ठीक होना शुरू हुआ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा पैर जो गल चुका था वो सूख चुका है। मैं अब जॉब में भी जाती हूँ, घर के कामकाज भी करती हूँ, एक्टिवा भी चलाती हूँ। डॉक्टर ने बोला था कि भी पैर ठीक ना हुआ तो काटना पड़ेगा। प्रभु का दया, प्रभु का अनुग्रह से मैं अब ठीक हूँ। ईश्वर के मैं घर में आओ, विश्वास करो। परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जीवित परमेश्वर है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।